सिटी में अब कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर अमेरिका से है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। वॉशिंगटन डीसी में हत्या के बाद सनसनी फैल गई। भारत ने भी इस घटना की निंदा की है। उधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खून का बदला खून से लेने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच में जारी जंग का असर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहे इस शख्स ने फिलिस्तीन की आजादी के लिए अमेरिका में कत्लेआम मचा दिया है। अमेरिका में भी इजरायली नागरिक को अपना निशाना बनाने में कामयाब रहा। निशाने के लिए अमेरिका में जगह भी ऐसी चुनी कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। दरअसल इस शख्स ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या। बुधवार रात करीब 9:05 पर वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर गोली मारी। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 6:35 पर घटना को अंजाम दिया। मृतकों में इजरायली दूतावास का एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। शिकागो का रहने वाले करीब 30 साल के शख्स का नाम एलियास रॉड्रिगेज है। ये घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इसने अमेरिका के भीड़-भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया है। घटना से कुछ ही दूरी पर FBI का ऑफिस भी है। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इसे टारगेट किलिंग बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे यहूदी विरोधी बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी दुनिया का सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। ऐसे में हत्या की एक घटना हैरान करने वाली है। घटना को वॉशिंगटन डीसी के यहूदी म्यूजियम में अंजाम दिया गया है, तो इस घटना के पीछे का मैसेज भी साफ है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हत्या के पीछे बड़ा मकसद हो सकता है। हत्यारा वॉशिंगटन से दुनिया भर में अपना मैसेज देना चाहता था। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। इस घटना को यहूदी म्यूजियम में अंजाम दिया जाना टारगेट किलिंग माना जा रहा है। चूंकि ये घटना वॉशिंगटन डीसी में FBI के फील्ड ऑफिस से कुछ कदम की दूरी पर हुई थी, तो इस पूरे मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख काश पटेल ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस के पास हुई गोलीबारी के बारे में मुझे और मेरी टीम को जानकारी दी गई है। हम अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम इस बारे में लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अमेरिका में हुए इस हत्याकांड ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। भारत ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारत ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की वकालत की है। इजरायल ने इस घटना पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका में इजरायल के राजदूत HL लीटर से बात कर घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है। इजरायल ने ये साफ कर दिया है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके लिखा कि मैंने राजदूत और सभी दूतावास कर्मचारियों के हाथों को मजबूत किया। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्ड से भी बात की। अमेरिकी अधिकारी हत्यारे को न्याय के कटघरे में लाने का संभव प्रयास। मैंने यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ स्पष्ट रुख के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। इजरायल के खिलाफ उकसावे की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। इजरायल के खिलाफ खूनी जंग की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। हम नफरत को हराएंगे और हम आतंकवाद को जीवन को हराने नहीं देंगे। इजरायल की ये चेतावनी किसी भारी तबाही का संकेत हो सकता है। ये घटना उस वक्त हुई है जब इजरायल ने गाजा पट्टी में हुक्का पानी बंद कर दिया है। हजारों लोग भूखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में जहां गाजा पट्टी को लोग इजरायल से राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए मुसीबत और बढ़ सकती है।